हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। और चलो शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के अराउंड में ऐसा फील्ड जहाँ पर कोई अदर टेस्ट चार्ज पार्टिकल अट्रैक्शन या रिपल्सन फील्ड्स फोर्स जो है एक्सपीरियंस करता है, देन यू विल से इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए अगर आप जाएँ तो उनका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, जैसे प्लस चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर मैं इसके पास कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट लाया हूँ, हमेशा टेस्ट चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होता है, और जब इसको ला रहा हूँ तो अट्रैक्शन के कारण रिपल्सन के कारण ये दूर जाएगा, रिपल्सन के कारण दूर जाएगा। अगर यहाँ होता तो ये इस तरीके से जाता, ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ऐसा पाथ होती है जिस पर कोई भी फ्री टेस्ट चार्ज पार्टिकल छोड़ दिया जाए, फ्री छोड़ दिया जाए, तो वो फ्रीली जहाँ ऊपर के मूव करता है, उसके जो पाथ को ट्रेस करते हैं वो पाथ कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और प्लस के चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आउटवर्ड होती है और कंडक्टर सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर होती है। अगर नेगेटिव चार्ज से हम बात करें तो नेगेटिव चार्ज की ओर होती है, क्योंकि टेस्ट चार्ज पार्टिकल इसकी ओर अट्रैक्ट होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज की ओर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर मैं प्लस और माइनस के चार्ज के पेयर से बात करूं तो प्लस से स्टार्ट होती हैं और ये माइनस पर ख़त्म हो जाती हैं इस तरीके से। और ये प्लस और नेगेटिव चार्ज के द्वारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी हम बात करें दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, सिमिलर चार्ज पार्टिकल प्लस वाले हैं, तो इसमें रिपल्सन हो जाता है आपका ये, और ये न्यूट्रल पॉइंट होता है आपका इस जगह पर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी आपकी। ये हो जाएगा आपका प्लस प्लस चार्ज से। और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज की अगर मैं बात करूं, नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो ये इस तरीके से, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे केसेस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो कर सकते हैं, और डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है वो कैसा है। अगर आपका प्लस चार्ज है तो आउटवर्ड, माइनस चार्ज है इनवर्ड होंगी। अगर आपका सिमिलर चार्जेस अपोजिट चार्ज का पेयर है, देन यू कैन सी सच दैट। एंड अगर आपके सिमिलर चार्जेस हैं, प्लस के हैं या नेगेटिव हैं, और नेगेटिव चार्जेस में भी अगर न्यूट्रल पॉइंट देखोगे तो इस जॉइनिंग लाइन पर होगा कहीं, तो इस तरीके से आप ये न्यूट्रल पॉइंट भी देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिस टाइप का आपका सोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग। अभी आप बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी में यही कहूँगा कि ये जिस सरफेस से, जिस चार्ज सरफेस से एमिट होती हैं वहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये इस तरीके से 90 डिग्री का, ये अगर इस तरीके से भी सरफेस है तो इस जगह पर ये इस तरीके से होंगी और इस जगह पर इस तरीके से होंगी, लेकिन ये एक दूसरे को यहाँ काटेंगी नहीं, ये इस तरीके से। अभी बात करें सेकंड प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी में अगर मैं बात करूँ तो सेकंड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो प्लस चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर ख़त्म हो जाती हैं, नेगेटिव चार्ज पर ख़त्म हो जाती हैं इस तरीके से। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी जाए, जैसे इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहाँ तो ये ई की डायरेक्शन होती है, किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आपको चाहिए तो उस पॉइंट पर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, और टेंजेंट लाइन की जो डायरेक्शन होती है इट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन फोर्थ पॉइंट में अगर आप जाएँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड
टेंजेंट लाइन से रिप्रेजेंट होता है, तो कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को काटती नहीं, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती, क्योंकि इस जो आपका क्रॉस सेक्शन पॉइंट है इस पर टेंजेंट, दो टेंजेंट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक लाइन ये हो जाएगी और एक लाइन ये हो जाएगी, और ये E1 अगर मैं कहूँ, ये E2 अगर मैं कहूँ, तो एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, तो कभी भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। अगर मैं फिफ्थ पॉइंट में बात करूँ अगर, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेंथ के अलोंग ये सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। दीज हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट अलोंग लेंथ। इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है। और अगर मैं बात करूँ लॉन्गिट्यूडनली बात करूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो लेंथ के परपेंडिकुलर एक दूसरे को रिपल करती हैं। इस तरीके से ये रिपल करती हैं। दैट मीन्स आपके जो सिमिलर चार्जेस होते हैं उनमें रिपल्सन होता है। इस तरीके से आप बात कर सकते हो। और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो ये लाइन पैरेलल होती है, और नॉन यूनिफॉर्म अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो ये फील्ड लाइन जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। तो ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से दोस्तों हम इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर सकते हैं। दैट्स ओके।